हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि एंटोनिम क्या होता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पोकन इंग्लिश में। बाकी कोर्सेज में या बाकी जगह में क्लासेस में आपको नहीं बताया जाएगा। है बहुत ही ज़्यादा छोटा चीज़, लेकिन इसको समझना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हर जगह में ये काम आएगा, हर जगह आपको पूछा जाएगा। हिंदी में आप लोग बचपन में विलोम शब्द पढ़े होंगे, आपको पता होगा। हम बस चाहते हैं कि एक बार आपको रिमाइंड करा दें। एन एंटोनिम इज अ वर्ड विथ एन अपोजिट मीनिंग टू अनदर वर्ड। जिस वर्ड का अपोजिट मीनिंग होता है, विलोम होता है, उल्टा होता है, उल्टा मतलब होता है, उसको हम लोग एंटोनिम बोलते हैं या फिर विलोम शब्द बोलते हैं। ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, जो भी हम लोग का वर्ड है उसका उल्टा मीनिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटोनिम्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हैप्पी। हैप्पी का हम लोग का एंटोनिम क्या होगा? सैड। अब बोलिएगा सैड का तब क्या होगा? सैड का भी जो एंटोनिम होगा वो हैप्पी होगा। हैप्पी सैड का एंटोनिम है, सैड हैप्पी का एंटोनिम है। हॉट कोल्ड का एंटोनिम है और कोल्ड हॉट का एंटोनिम है। फिर बिग जो है स्मॉल का एंटोनिम है और स्मॉल जो है बिग का एंटोनिम है। इन जो है आउट का एंटोनिम है और आउट जो है इनका एंटोनिम है। अपोजिट मीनिंग, ठीक उसका उल्टा होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटोनिम। चलिए अब जल्दी से कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एंटोनिम होता क्या है। जैसे कि न्यू, नया का क्या होगा? पुराना, ओल्ड। अप का डाउन मतलब ऊपर का नीचे। उसके बाद है हैप्पी। हैप्पी मतलब हम लोग खुश हैं, खुश का क्या होगा? सैड, उदास, हम लोग उदास हैं। देख रहे हैं ना, पूरा ही उल्टा वर्ड, जो उल्टा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंटोनिम। रिच का पुअर मतलब अमीर, अमीर का उल्टा गरीब। उसके बाद है फैट। फैट मतलब मोटा, मोटा का क्या होगा? थिन, पतला। आया समझ में? गो, गो मतलब जाना। कम, कम मतलब आना, जाना आना। आया? नाउ, नाउ मतलब अभी। उसके बाद है देन, देन मतलब बाद में। बिग, बिग मतलब बड़ा और स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। ये हो गया कुछ अपोजिट वर्ड। तब आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि विलोम शब्द क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स हम लोग बोलते हैं ए वर्ड दैट इज सिमिलर टू अनदर वर्ड और हैज ए क्लोजली रिलेटेड मीनिंग। ये तो हो गया अंग्रेजी में। अब हिंदी में अब हम लोग समझते हैं। हिंदी में हम लोग बोलेंगे मिलता जुलता वर्ड। जो भी मिलता जुलता वर्ड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिनोनिम्स। इसको हम लोग समझ सकते हैं पर्यायवाची शब्द से भी। जो हम लोग पर्यायवाची शब्द सीखते थे ना, उसी को हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे कि स्मॉल का टाइनी, स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, टाइनी मतलब भी छोटा होता है। फिर है फनी, फनी और ह्यूमरस, दोनों चीज का मतलब एक ही होता है। फनी मतलब मजाकिया, ह्यूमरस मतलब मजाक से भरा हुआ है, मजाक का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब है नाइस। नाइस मतलब भी अच्छा होता है, प्लीजेंट मतलब भी अच्छा होता है। यम्मी, यम्मी मतलब भी बहुत मतलब स्वादिष्ट होता है और डिलीशियस मतलब भी स्वादिष्ट होता है। तो ये कुछ हो गया सिनोनिम्स। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जो मिलता जुलता वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स। पिछले में हम लोग सीखे थे जो टोटली अपोजिट है, पूरा उल्टा है, उसको हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। और जो मिलता जुलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स। आ गया समझ में? चलिए अब थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सिनोनिम्स का, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब सिनोनिम्स का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता। सहायता का अब रिलेटेड वर्ड है, इसी से मिलता जुलता वर्ड है, अलग नहीं है, उल्टा नहीं है, उसी से मिलता जुलता क्या वर्ड हो जाएगा? सपोर्ट या रिलीफ। इसका मतलब भी होता है सहायता। उसके बाद है प्रॉफिट मतलब लाभ, किसी चीज में फायदा, तो उसका भी मिलता जुलता वर्ड क्या है? बेनिफिट, गेन, एडवांटेज। ये सारा जो है सिमिलर वर्ड है। देखिए इसका भी मतलब यही निकल रहा है, लाभ निकल रहा है। फिर है ब्यूटीफुल, सुंदर। सुंदर से रिलेटेड वर्ड अब देखिए यहाँ पे लवली, प्रिटी, हैंडसम, ये सारा का मतलब जो निकलेगा वो सुंदर ही निकलेगा। ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स इतना सारा 3 हो गया। अब है डल। डल का क्या होगा? आलसी। अब इसी से मिलता जुलता क्या है? स्टूपिड, बोरिंग। ये भी जो है दोनों वर्ड इसी से मिलता जुलता वर्ड है, इसका भी मीनिंग यही निकलेगा, आलसी। उसके बाद है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब उपहार जो हम लोग किसी को देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, कंट्रीब्यूशन। प्रेजेंट और प्रेजेंट सर वाला नहीं, ये भी
प्रेजेंट होता है, और कंट्रीब्यूशन, ये दोनों भी हम लोग का उपहार ही में आता है। इसका मतलब भी यही निकलता है हार्ड। हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, चाहे कठोर, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड। तो उस चीज़ का क्या है मिलता जुलता वर्ड, डिफिकल्ट या टफ। इसका भी मतलब यही निकल रहा है, कठोर। फिर है एफर्ट। एफर्ट मतलब कोशिश करना, कोशिश करना मतलब अटेम्प्ट, ट्रायल। इसका भी जो मीनिंग निकलेगा यही निकलेगा। तो ये हो गया सिनोनिम्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव। तो हम लोग का जो वर्ब होता है टू हैव के साथ हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ समझिए, यहाँ पे अर्थ इसका क्या है। इन्फिनिटिव का अर्थ है टू प्लस वर्ब। जहाँ भी वर्ब हम लोग का आएगा उसके पहले ये टू लगेगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टू गो, टू ईट, टू लाफ। अब इसका जो यूज है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होगा। इसका कुछ सॉल्व एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आया समझ में। जैसे सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैव हैज रहेगा प्लस इन्फिनिटिव रहेगा, और उसके बाद हम लोग का वर्ब रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब कौन सा है, गो। ये हम लोग का वर्ब है, इसके पहले हम लोग का टू लगा है। उसी तरह से मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब क्या है, राइट। राइट के पहले हम लोग का टू लगा है। उसके बाद है लता को पटना जाना है, लता हैज टू गो, हैज टू गो टू पटना। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, गो। गो के पहले टू लगा है। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे जब टू लग गया है तो ये टू क्यों लगा है। तो ये टू जो है इसीलिए लगा है क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। जब कहीं जाते हैं तो भी हम लोग का टू का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट हम लोग का जो है एग्जाम्पल वो हम लोग देखते हैं। हमें देश की सेवा करनी है, इसका हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, वी हैव टू सर्व द कंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्व जो है हम लोग का वर्ब है, इसके पहले टू का यूज हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो वर्ब हम लोग का है उसके पहले हमेशा टू का यूज होगा। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जहाँ भी वर्ब लगा हुआ रहेगा उसके पहले टू रहेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज रहा, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव जो हम लोग का टू है वो लगा, उसके बाद मान लीजिए कोई वर्ब हम लोग का रहेगा। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा कि हम लोग का यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब जो है टू हैव, इसका यूज पास्ट टेंस में कैसे होता है। जब पास्ट टेंस का बात आएगा तो वहाँ पे इसका किस तरह से यूज होगा। वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा प्लस इन्फिनिटिव रहेगा। यहाँ पे आप गौर किए होंगे ये है हैड, लेकिन पिछले में क्या था, हैव या फिर हैज। ये दोनों का हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन जब पास्ट टेंस का बात आएगा तो यहाँ पे हम लोग हैड यूज करना स्टार्ट कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव। चलिए अब इसका कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैड टू गो। आया समझ में। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, उसे भीख मांगनी पड़ी, ही हैड टू बेग। बेग मतलब भीख मांगना। अगला क्या है, हम लोग को नाचना था, वी हैड टू डांस। यहाँ पे हम लोग है इसीलिए वी का यूज किए, हैड टू डांस। उसके बाद क्या है, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा, होगा आई हैड नॉट टू टेल अ लाई। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे पास्ट टेंस रहेगा वहाँ पे हम लोग हैड का यूज करेंगे इन्फिनिटिव के साथ में। इन्फिनिटिव का हम लोग का फ्यूचर टेंस में कैसे यूज होता है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट शॉल हैव या विल हैव और इन्फिनिटिव रहता है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, अच्छे समझिए, मुझे जाना पड़ेगा, आई शॉल हैव टू गो। किस तरह से यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे भी वर्ब हम लोग का क्या था, गो था। इसके पहले हम लोग टू का यूज कर लिए। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में ये चीज चेंज हो रहा है। शॉल हैव है, हैड है, ये सारा चीज चेंज हो रहा है। बाकी जो हम लोग का इन्फिनिटिव का काम है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए ये वीडियो जो है थोड़ा शॉर्ट है। बस हम आपको समझाना चाहते हैं कि इन्फिनिटिव का यूज क्या है,
काम सब जगह सेम है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। तो अगला देखिए, क्या मुझे आना पड़ेगा, शॉल आई हैव टू कम। आया यहाँ पे देखिए, टू लगा, वर्ब यहाँ पे है। मोहन को यह काम नहीं करना होगा, मोहन शॉल हैव होगा, विल होगा, विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। आया समझ में। अब अगला क्या है, उसे पैदल नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो ऑन फुट। अगला क्या है, आपको खेलना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, एक मैच तो बनता है, आपको खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले। आया समझ में। ये कुछ शॉर्ट एग्जांपल था इसका, थोड़ा सा नीचे चला गया, उसके लिए आप देखिए यहाँ से हम थोड़ा नीचे कर रहे हैं प्ले, हाँ, और इधर थोड़ा बाहर गया है उसके लिए। चलिए अब हम आपको कुछ यहाँ पे हिंदी में दे रहे हैं, इसको सॉल्व एग्जाम्पल इसका बना करके आपको हमको भेजना है, इंग्लिश में अनुवाद आपको करना है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हैज़ और हैव का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब हम लोग जानते हैं जो ये इन्फिनेटिव है टू बी, इसका हम लोग प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ कैसे यूज करते हैं। हम लोग का जो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद फिर एम इज आर रहेगा, फिर इन्फिनेटिव रहेगा, इन्फिनेटिव यानी टू बी के बाद फिर हम लोग का एक वर्ब रहेगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा हम लोग का प्रेजेंट टेंस में जब हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करेंगे इज एम आर के साथ में। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि इसका यूज कैसे होता है। आई एम टू गो, ये हो गया इसका। दूसरा में है राखी पढ़ने वाली है, राखी इज टू रीड। अगला है रेलगाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज टू कम। वह नहीं गाने वाला है, इसका क्या होगा, ही इज नॉट टू सिंग। अगला है क्या बच्चा रोने को है, इज चाइल्ड टू वीप। वीप मतलब रोना। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने वोकेबलरी वाले सेक्शन में, जहाँ पे भी आप अपना वोकेबलरी लिख रहे हैं वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। वीप का मतलब रोना होता है। उसके बाद है क्या रमन जाने को है, इज रमन टू गो। आया समझ में। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसका हम लोग यूज समझे, एम इज आर कहाँ पे यूज होता है इन्फिनेटिव के साथ। चलिए अब समझते हैं कि पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव का कैसे यूज होता है। जब हम लोग पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तब हम लोग का वाज और वेयर यूज होगा साथ में। ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाज वेयर चेंज हो जाएगा। जैसे पिछले में इज एम आर था, अब यहाँ पे वाज वेयर लगेगा जब हम लोग पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला है मैं पढ़ने वाला था, आई वॉज टू रीड। अगला है तुम सोने को थे, यू वेयर टू स्लीप। वे लोग मोटर गाड़ी नहीं खरीदने को थे, दे वेयर नॉट टू बाय अ मोटर साइकिल। उसके बाद है क्या आप वहाँ जाने वाले थे, वेयर यू टू गो देयर क्वेश्चन मार्क। क्या वह आने को था, वाज ही टू कम।
अगला है शिक्षक नहीं पढ़ाने को थे लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल है। टीचर वाज नॉट टू टीच। सोहन खेलने को था, सोहन वाज टू प्ले। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग यूज सीखे वाज वेयर का इन्फिनिटिव के साथ कैसे यूज होता है पास्ट टेंस में। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब समझते हैं कि फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं इन्फिनिटिव के साथ। इन्फिनिटिव के साथ हम लोग शॉल बी और विल बी यूज करेंगे। जब भी हम लोग का फ्यूचर टेंस का बात आएगा और हम लोग को इन्फिनिटिव यूज करना रहेगा, इन्फिनिटिव यानी टू जब भी हम लोग को यूज करना रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए इसको आप गौर से देखिएगा। आप अच्छे से गौर से इसको देखिएगा कि इन्फिनिटिव का यूज कैसे होगा शॉल बी विल बी के साथ में। तो सबसे पहले है मैं जाने वाला रहूंगा, आई शॉल बी टू गो। अगला एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं, वह पढ़ने को रहेगा, ही विल बी टू रीड। इसके बाद क्या है, मैं नहीं आने को रहूंगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, आप गेस करके देखिए एक बार। मैं मतलब आई, खुद का बात हो रहा है। शॉल नॉट बी टू कम। क्या सोहन जाने को रहेगा, विल सोहन बी टू गो। अगला है क्या वे लोग खेलने को रहेंगे, विल दे बी टू प्ले। अगला है तुम पढ़ने को नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी टू रीड। सॉल बी विल बी का यूज कैसे होगा इन्फिनिटिव के साथ फ्यूचर टेंस में। यहाँ पे कंप्लीट हो गया हम लोग का सॉल्व्ड एग्जाम्पल। चलिए अब आपको कुछ हम होमवर्क दे देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना करके हमको व्हाट्सएप में भेजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए टाटा बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।